बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर। सिंध सरकार का 40 से ज्यादा महकमों में नई भर्तियों का फैसला। 50,000 से ज्यादा खाली आसामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। महकमे तालीम, सेहत, आपाशी और दीगर महकमे शामिल। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां IB सखर के जरिए की जाएंगी। 17 जनवरी को टेस्ट लिया जाएगा। बिजली न गैस, शहर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लियारी के मकीनों का फवारा चौक पर एहतजाज। गैस और बिजली की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। उधर औरंगी टाउन में गैस लोड शेडिंग ने खवातीन को सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया। खवातीन ने कहा कि खाना बनाने के लिए घंटों गैस का इंतजार करना पड़ता है। बाहर का खाना महंगा और नुकसानदेह है, इधर जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए वन टाइम पासवर्ड की शर्त खत्म। सार्फिन सिर्फ अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर कीमतों में रियायत हासिल कर सकते हैं। शहरियों ने OTP की शर्त खत्म होना अच्छा इक़दाम करार दे दिया। ये तो सुनकर बहुत खुशी हुई। आवाम के लिए सहूलतें हुकूमत ने की है और इससे ज़्यादा सहूलतें दी जाएं ताकि आवाम खुश हो और दुआएं देंगी हुकूमत को। मुश्किल हो जाती थी, किसी को आता था, किसी का रिप्लाई नहीं आता था, तो जिसका नहीं आता था वो बेचारा बैठा रहता था और जिसका आ जाता था तो वो फिर ले लेता था और जिसका नहीं आता था उसको फिर मुश्किल हो जाती थी। सिंध हुकूमत की ट्रक के जरिए सस्ते आटे की फराहमी। शहरियों की बड़ी तादाद 65 रुपए किलो आटा खरीदने पहुंच गई। कई अफराद का ट्रक इंतजामिया पर सस्ता आटा दुकानों पर फरोख्त किए जाने का भी इल्जाम। अवाम का सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सालाना कन्वोकेशन तकरीब की सदारत प्रो वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल अहमद ने की। फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले 6 तलबा को सोने के तमगे के साथ 25,000 नकद रकम से नवाजा गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच से 129 तलबा, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से 56 तलबा, जबकि बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 62 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। ख्वाबों की ताबीर पूरी होने पर तलबा खुशी से सरशार। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा हम लोगों की एफ़र्ट्स थी। रातों को जागते थे इसी दिन के लिए, इतनी प्रोजेक्ट्स में मेहनत करते थे कि भाई आज का दिन हमें एज ए ग्रेजुएट्स हमें देखना पड़े। हमारे उस्ताद जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमें पढ़ाया, हमें हर चीज़ में इवन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हमें बताई सब कुछ, जिसकी वजह से आज मेरी 3rd पोजीशन भी मिली है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 19वां कन्वोकेशन। 13 PhD होल्डर्स समेत 1573 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। बेहतरीन कारकर्दगी पर तालिबे इल्मों को 25 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिजोहो की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर कराची सारा मोनी की भी खुसूसी शिरकत। तलबा और वालिदैन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दिया। कराची में BRT मंसूबों पर काम जारी। ग्रीन लाइन के आगाज से अब तक तवक्कुआत के बरअक्स निस्फ से भी कम मुसाफिरों ने सफ़र किया। यौमिया 1,35,000 गुंजाइश वाली बस सर्विस में 50,000 मुसाफिर मुस्तफीद। 3 माह कबल शुरू होने वाली ऑरेंज लाइन बस सर्विस में रोजाना सिर्फ 5,000 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन में यौमिया 30,000 मुसाफिरों के सफ़र का दावा किया गया था। 3.9 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन बस सर्विस को अब तक ग्रीन लाइन से ना जोड़ा जा सका। माड़ीपुर रोड पर बना पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। सड़क पार करने के लिए बनाया गया पुल शहरियों के लिए जान का खतरा बन गया। मकीन कहते हैं कि लोहे का पुल 2 बार गिर चुका है, जल्द मरम्मत कराई जाए। जिला शर्की में भी बलदियाती मसाइल हल ना हो सके। आजम बस्ती में गटर उबल पड़े। गंदे पानी की वजह से शाहराह खस्ता हाली का शिकार। KDA ने सिटी 21 की खबर पर एक्शन ले लिया। कुरंगी 48F में की जाने वाली चाइना कटिंग मिसमार कर दी गई। बिल्डर्स की जानिब से सरकारी जमीन पर 70 गज के प्लॉट काटे जा रहे थे। पानी की सप्लाई लाइन पर दुकानें तामीर कर दी गई थी। इंसदाद तजावुजात सेल ने गैर कानूनी तामीरात तोड़ डाली।
कोयटा टाउन में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के केस में DG/SPCA DG टाउन प्लानिंग को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने DG टाउन प्लानिंग DG/SPCA से 10 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। तामीरात मुकम्मल होने के बावजूद SPCA के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं दे रहा। मंजूरी तक कार्रवाई से रोका जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सूबाई इलेक्शन कमीशन अहकामात पर अमल दरामद न होने पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। जिला शर्की और कुरंगी का चार्ज बहाल शुदा एडमिनिस्ट्रेटर्स को देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तबादले वापस लेकर चार्ज साबिका एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे दिया था। ताहाल एडमिनिस्ट्रेटर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला वस्ती का बल्दियाती इंतखाबात से पहले एक और बड़ा जलसा। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड का जलसा तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और लॉन्ग लिविंग पाकिस्तान के उन्वान से मंसूब। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। पाकिस्तानी परचम में बलबूस जियाला तवज्जो का मरकज। अफजल साबरी ने कव्वाली पेश की। बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। सियासी जमातें सरगर्म। पीपल्स पार्टी, MKM, PTI और जमात इस्लामी कल कराची में जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी को बिलावल हाउस से स्टारगेट तक रैली निकालने की तैयारी। बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुनान शरीक होंगे। जमात इस्लामी की बाग़ जिना में जलसे के लिए 200 से 300 के मकामात पर कैंप लगाएगी। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग ने भी कन्वेंशन बुला लिया। बहादुराबाद में पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। दो तरफा फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी एहलकार मूसा अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कराची एयरपोर्ट वाक़े का सख्त नोटिस। खातून सिक्योरिटी ऑफिसर की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा कि खातून सिक्योरिटी इंचार्ज पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात की तहकीकात कराई जाए। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम इंतहाई खतरनाक अमल है। एडिशनल IG से क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात। CRA के वफ़द ने पुलिस चीफ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ ने अवामी मसाइल हल करने के लिए बाहमी ताउन का इजहार किया। CRA के नौमुंतखब ओहदेदारान ADIG हमरा मौजूद। पुलिस चीफ ने नौमुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद दी। पुलिस चीफ ने अमन अमान के क़याम पर उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। कराची में गैर कानूनी मुकीम 134 अफगान बाशिंदों को मुल्क वापस भेजने की तैयारी। अफगानियों को स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दिया गया। रिहा होने वाले बाशिंदों को सख्त सिक्योरिटी में चमन बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई। कर्ज नादहिंदा से बैंक को 85 करोड़ रुपए वापस दिलवा दिए। कामयाब रिकवरी पर बैंक इंतजामिया ने डिप्टी डायरेक्टर FIA, CBC और इंक्वायरी ऑफिसर को तारीफी खत अरसाल कर दिया। बढ़ते दामों में सोना भी पीछे नहीं रहा। 1600 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,85,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,58,865 रुपए तक पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी सोना $28 फी औंस महंगा हो गया। चांदी की कीमत 2,070 रुपए तोला तक पहुंच गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ महंगाई के जिम्मेदार। वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन इस्माइल अगर कहते हैं कि अगर दूसरे शोबों के लोग भी चावल में पैसा लगा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो चावल गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा। जो दूसरी फील्ड्स वाले हैं वो भी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर चुके हैं चावल के अंदर, और स्टॉकेज बहुत बढ़ गया हमारी मार्केट में। जिसका चावल के काम से कोई ताल्लुक़ नहीं था वो भी चावल के अंदर अब पैसा लगाना शुरू कर दिया। जितना ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी उतना ही चावल महंगा होता जाएगा। जब चावल महंगा होगा तो गरीब की पहुँच से सर्दियाँ आते ही गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जैकेट के स्टॉल सज गए। शहरियों का महंगाई का शिकवा। कहा बेपनाह महंगाई का असर जैकेट्स की कीमतों पर भी हो गया। स्टॉल मालिकान ने कहा कि महंगी जैकेट खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। जैकेट तो मैं खरीदने आया हूँ लेकिन बहुत महंगाई है यार। महंगाई इतनी हो गई है, बंदा क्या कर सकते हैं। अपना पेट पाले या जैकेट कप्तान के कपड़े पूरे करे। जिला बस्ती में अंजुमन ताजरान का जल्द कारोबार बंद न करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का फैसला ताजिर और कराची दुश्मनी करार। तारिक कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखुन ले, फैसले समझ से बालातर है। 8 बजे के बाद बिजली महंगी करने की बातें हो रही हैं। ताजरों से मशवरे के बाद लाए हैं अमल तय करेंगे। वफाकी गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह के फैसलों से
इज्तनाब करें, गुरेज करें। ताजिर दुश्मनी पर मबनी फ़ैसले जो है कल आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। तो लिहाजा आप जो है होश के नाखून लें और ताजिरों को जीने दें। पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर्स की मर्जी की मरदमशुमारी के लिए पुरुमीद। आदमजी कॉलेज में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तरबियत की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि मरदमशुमारी से मुतालिक सूबा सिंध के एतराज़ात सबसे ज़्यादा रहे हैं। अगर आबादी कम गिनी जाएगी तो कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी कम होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी को शाइन अमल करार दे दिया। 2017 का सेंसस हो रहा था तो मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा, काफ़ी मीटिंग्स मैंने अटेंड की और काफ़ी हमारा एतराज़ था कि ये जो सीक्रेसी होती है उसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि किसी को भी अगर एतराज़ हो तो वो मुतमईन करने के लिए आपके पास जवाब होने चाहिए। एडवोकेट आमिर सलीम ने सदर कराची बार का ओहदा संभाल लिया। कहते हैं कि सदर की नशिस्त एक अहम जिम्मेदारी है। यंग लॉयर्स की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बहैसियत सदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अदाकार फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकी। फैमिली कोर्ट ने आइंदा समात पर बच्चों की बीमारी से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता समात पर अदालत ने फिरोज खान को बेटे सुल्तान के लिए 50 और बेटी फातिमा के लिए 30,000 महाना देने का हुक्म दिया था। फिरोज खान और अलीज़े के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। सिंध सरकार ने महकमा आपाशी के 3 सब इंजीनियर्स को 16 से 17 ग्रेड असिस्टेंट इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी। तरक्कियां पाने वालों में अजीजुल्लाह, मोहम्मद वासिल और अब्दुल मजीद शामिल। इंजीनियर्स के तबादले भी कर दिए। महकमा आपाशी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाजार हिस्स में एक हफ्ते में 26 अरब रुपए मालियत के 88 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6500 अरब रुपए से बढ़कर 6509 अरब रुपए हो गई। इंडेक्स 587 पॉइंट्स इजाफे से 41,007 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में नुमाया कमी। 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे महंगा होकर 227 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 236 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 2.5 रुपए महंगा होकर 267 रुपए का हो गया और बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 304 रुपए पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 69 रुपए पर बरकरार रहा। इंडस अस्पताल का बच्चों को मोहलिक बीमारियों से बचाने में अहम किरदार। इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की जानिब से क्लब फिट से जीत का जश्न मनाया गया। डॉक्टर अमीन चुनाई कहते हैं कि पहला कदम प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को क्लब फिट से पाक करना है। इस साल 72 बच्चों ने 72 बच्चों ने अपने 4 साल मुकम्मल किए हैं। तो हम इस जश्न को मनाते हैं चंद वजूहात की वजह से। एक वजह होती है कि बच्चों के लिए खुशी का मकाम होता है, उनके पेरेंट्स के लिए खुशी का मकाम होता है कि उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई और उनको अब मज़ीद किसी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंड बढ़ते ही मौसम सरमा के पकवानों का इस्तेमाल बढ़ गया। औरंगी टाउन के फिश फ्राई स्टॉल पर शहरियों का रश। मुनफरिद मसाला जात से तैयार करदा मछली सबकी मनपसंद। दुकानदार का अपनी तैयार करदा मछली सारा साल फरोख्त होने का दावा। ताज़ी मछली होती है और बंदा भी बनाने में माहिर है, यानी जो लिहाज से वो इतने बड़ी मछली भी सही तरीके से बना सकते हैं, उस हिसाब से जायका भी बरकरार रहता है। मेहमान आए थे तो इधर का मछली बहुत मशहूर है इस टाइम और काफ़ी रश भी होता है और जायकेदार भी होती है। तो आज हमने भी करना है, फर्स्ट टाइम हमने इसको टेस्ट करना है कि कैसा है। और किसी ज़माने में हर दफ्तर की ज़रूरत, टाइपिंग मशीन अब अपनी अहमियत खो बैठी। जदीद कंप्यूटर्स ने टाइपिंग मशीन की जगह ले ली। मोहम्मद सलीम आज भी टाइपराइटर पर ही काम को तरजीह देते हैं। टाइपिस्ट मोहम्मद सलीम कहते हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी भी कंप्यूटर्स पर मुमकिन नहीं। मुतासिर हुआ है क्योंकि जब से कंप्यूटर का काम तकरीबन ख़त्म हो गया, मगर फिर भी इस पर काम होता है। अभी भी बहुत से ऑफिसों में टाइपराइटर चल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की लाइट की ज़रूरत है, इस पर लाइट की ज़रूरत नहीं है। बहुत से काम ऐसे हैं कि कहाँ टाइप करना है, ट्रांसलेशन करनी है तो इसी मशीन पे होती है।